मित्रों, इसके पूर्व हमने कुरल काव्य के आधार से अनेक विषयों पे चर्चा की है। जैसे आपको विदित है कि यह आचार्य कुंद का एक नीति परक ग्रंथ है, जिन्हें संत श्री एलाचार्य तिरुवल्लवर भी कहा जाता है। उनके द्वारा हमें लौकिक रीति को सिखाया गया है। इस ग्रंथ, इस कुरल काव्य के माध्यम से इसके परिच्छेद 46 में कुसंग से दूर रहना, यद्यपि इसमें नाम तो है कुसंग से दूर रहना, लेकिन इसमें सत्संगति के गुण भी गिनाए गए हैं कि सत्संग से क्या लाभ होता है, कुसंग से क्या हानियां होती हैं। इसको अपन देखते हैं, जिससे हम कुसंग से बचें और सत्संग में रहें। तो कुसंग, संग माने होता है संगति, कु माने होता है खोटी, सु माने होता है अच्छी। तो संगति अच्छी और खोटी। देखो, मूल बात इतनी सी है कि संग करना है। जब हम अच्छे लोगों का संग करते हैं तो हमारा जीवन अच्छा बनता है। जब हम बुरे लोगों का संग करते हैं तो हमारा जीवन बुरा बनता है। इसीलिए संग हमें बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संग या संगति से ही हमारे जीवन, हमारी विचारधारा का निर्धारण होता है, हमारे जीवन वैसे बनता है। तो अपन यहाँ देखते हैं 10 बिंदु हैं कुसंग से दूर रहने के अंतर्गत। इसको देखते हैं। पहला बिंदु, योग्य पुरुष कुसंग से डरते हैं, परंतु क्षुद्र प्रकृति के आदमी दुर्जनों से इस रीति से मिलते जुलते हैं मानो वे उनके कुटुंब के ही हों। जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, या जो सज्जन बने रहना चाहते हैं, अपने जीवन में सज्जन तो हैं लेकिन सज्जनता को ही सतत बनाए रखना चाहते हैं, वह कुसंग अर्थात खोटे पुरुषों की संगति से डरते हैं। परंतु जो क्षुद्र नीची प्रकृति के लोग हैं, निम्न विचारधारा के लोग हैं, उन निम्न विचारधारा के लोगों को दुर्जन की संगति भली लगती है, क्योंकि उनके विचार एक दूसरे से, दुर्जनों से, क्षुद्र व्यक्तियों के विचारों का मेल खाता है और उन्हें ऐसा भाषित होता है कि जैसे ये हमारे कुटुंब के हों। देखो, आपने देखा होगा कि जैसे 2 शराबी एक जगह मिल जाएं तो ऐसा लगता है कि बरसों का परिचय हो, भाव का परिचय हो, जबकि मिले अभी हैं। शराब के ठेके पे गए, वो भी गए, उन दोनों से मिले, प्रेम चर्चा हुई, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय से इनसे परिचय चला आ रहा हो। तो कुसंगी लोगों का, खोटे लोगों का आपस में बहुत जल्दी प्रीति हो जाती है। पानी का गुण बदल जाता है, वह जैसे धरती पर बहता है वैसा ही गुण उसका हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य की जैसे संगति होती है उसमें वैसा ही गुण आ जाता है। देखिए, अपन देखते हैं बरसात का जो पानी होता है वो बहुत मीठा होता है, अत्यंत मृदु होता है, लेकिन वही पानी मिट्टी के संयोग से कहीं बहुत खारा हो जाता है, कहीं अलग अलग प्रकार से उसकी विविधताएं, उसमें अंतर आ जाता है। या ऐसे भी समझें कि अगर नीम के वृक्ष में चला जाए तो कड़वा हो जाता है, आम्र वृक्ष में चला जाए तो खट्टा हो जाता है, और अगर अंगूर आदि के वृक्ष में जाए तो मीठा हो जाता है। ईख, गन्ने के वृक्ष में जाए वो पानी तो मीठा हो जाता है। ऐसे ही संगति का गुण होता है। जैसे पानी संगति के कारण खट्टा, मीठा या कड़वा होता है, ऐसे ही व्यक्ति को संगति से उसके जीवन में वह प्रभाव पड़ता है। और जैसी वह संगति करता है वैसा उसका जीवन बनता है। आदमी की बुद्धि का संबंध तो उसके मस्तिष्क से है, परंतु उसकी प्रतिष्ठा तो उन लोगों पर पूर्ण अवलंबित है जिनकी संगति में वह रहता है। बुद्धि कैसी रहेगी, उसके मस्तिष्क में कितना ज्ञानावर्ण कर्म का क्षोभसम है, कितनी बुद्धि विकसित है, वो मस्तिष्क की तरफ से कहा जा रहा है कि मस्तिष्क पे निर्धारित करती है कि आपकी बुद्धि कितनी है।
लेकिन उसकी जो प्रतिष्ठा है, समाज में प्रतिष्ठा है, लोक में प्रतिष्ठा है, वह तो उसकी संगति पे निर्भर रहती है। पूरी संगति, भैया जैसे शादी संबंध के लिए कोई गया किसी के यहाँ, तो उन्होंने कहा भैया इनके संगति कैसी है, दोस्त यार कैसे हैं, मोहल्ला पड़ोस कैसा है, तो वो पूर्णतः निर्धारित, उसकी जो प्रतिष्ठा है वह संगति पे ही रहती है। मालूम तो ऐसा होता है कि मनुष्य का स्वभाव उसके मन में रहता है, किंतु वास्तव में उसका निवास स्थान उस गोष्ठी में है जिनकी संगति वह करता है। कहते हैं कि भैया मनुष्य का जो स्वभाव है, उसका मन है, मन में उसका स्वभाव रहता है, उसका मन कैसा है, उसके विचार मन के कैसे हैं, तो वो उसका ऐसा लगता है कि मनुष्य का जो स्वभाव उसके मन में रहता है। लेकिन यहाँ कुछ विशेष कह रहे हैं, किंतु वास्तव में उसका निवास स्थान उस गोष्ठी में है जिसकी संगति वह करता है। मनुष्य जिन लोगों की संगति में रहता है, जिनके साथ चर्चा वार्ता करता है, तो वास्तव में मनुष्य का स्वभाव वैसा बन जाता है। खोटे लोगों के साथ में रहेंगे तो हमारा खोटा स्वभाव बन जाएगा, अच्छे लोगों के साथ वार्ता चर्चा आदि करेंगे तो खोटा माने हमारा वैसा स्वभाव बन जाएगा। तो हमारा व्यवहारिक दृष्टि से देखे जाए तो स्वभाव किस पे निर्भर है, हम जिनके साथ गोष्ठी चर्चा आदि करते हैं। मन की पवित्रता और कर्मों की पवित्रता आत्मा की, आदमी की संगति की पवित्रता पर निर्भर है। मन हमारा वैसा होगा जैसे लोगों की हम संगति करेंगे, हमारे कर्म वैसे होंगे जैसे लोगों की हम संगति करेंगे। पवित्र लोगों की संगति करेंगे तो मन पवित्र होगा, और खोटे लोगों की संगति करेंगे तो मन खोटा होगा। अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो पवित्र कर्म होंगे, और बुरे लोगों की संगति करेंगे तो बुरे कर्म होंगे। तो मन की पवित्रता और कर्मों की पवित्रता आदमी की संगति की पवित्रता पर निर्भर है, अर्थात जैसी संगति होगी वैसे ही उसकी मन और कर्मों की पवित्रता होगी। पवित्र हृदय वाले मनुष्यों की संगति उत्तम होगी, और जिनकी संगति अच्छी है वे हर प्रकार से फलते फूलते हैं। जब कोई व्यक्ति पवित्र हृदय वाले लोगों की संगति करता है तो वह अच्छी संगति से वह फलता फूलता है, अर्थात उसका लौकिक जीवन भी अच्छा होता है, पारलौकिक जीवन भी अच्छा होता है, यह लोक में भी शांति से रहता है, मोक्ष परलोक आदि में भी सुख शांति से रहता है। अंतःकरण की शुद्धता ही मनुष्य के लिए बड़ी संपत्ति है, और सत्संगति उसे हर प्रकार का गौरव प्रदान करती है। अंदर की जो पवित्रता है, शुद्धता है, वह वास्तव में व्यक्ति की संपत्ति है। बाहर की धन संपत्ति हमारी थोड़ी ना है, हमारी धन संपत्ति तो हमारा अंतःकरण पवित्र है, तो उससे हमें शांति मिलती है। हमारे जीवन में एक सतत सहजता रहती है, शांति रहती है, निश्चिंतता रहती है, हर प्रकार से हम संपन्न हैं। अगर हमारे अंदर अंतःकरण की शुद्धि है तो बड़ी संपत्ति है, और अगर अंतःकरण अपवित्र है तो विपत्ति है। और वह अंतःकरण की जो शुद्धता है वह मनुष्य के लिए संगति पर निर्भर होती है। सत्संगति से अंतःकरण की पवित्रता होती है, कुसंगति से अंतःकरण अपवित्र होता है। बुद्धिमान यद्यपि स्वयमेव सर्वगुण संपन्न होते हैं, फिर भी वे पवित्र पुरुषों के सुसंग को शक्ति का स्तंभ समझते हैं। जो बुद्धिमान हैं, जो योग्य हैं, जो सरल जीव हैं, वे वैसे ही सर्वगुण संपन्न हैं, फिर भी अगर वह पवित्र पुरुषों की संगति करते हैं और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि जो पवित्र पुरुष हैं वह एक शक्ति का स्तंभ है, स्रोत है, खंभा है, नींव है। उसके आधार से अगर हम रहेंगे तो हमारे गुण बढ़ते जाएंगे। देखो कहा जाता है कि आप जैसे कि संगति करेंगे वैसा जीवन होगा। आप अपने से ऊंचे व्यक्ति की संगति करेंगे तो आपका जीवन और ऊंचा हो जाएगा।
आप अपने समान विचारधारा, समान साधना वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपके विचार आपके उसी स्तर पे ही बने रहेंगे, और निम्न लोगों के साथ में रहेंगे तो आपका जीवन निम्न हो जाएगा। तो ये सब संगति का प्रभाव होता है। धर्म मनुष्य को स्वर्ग ले जाता है और सत्पुरुषों की संगति उसको धर्माचरण में रत करती है। जो धर्म है वह मनुष्य को स्वर्ग ले जाता है। व्यवहार से धर्म, दया, दान, पूजा आदि करते हैं, अच्छे भाव रखते हैं तो उससे जीव को स्वर्ग मिलता है। और वास्तविक धर्म जो है, अंतःकरण की पवित्रता, आत्म स्थिरता, आत्म अनुभूति, वह तो हमें मोक्ष ले जाने वाली है, सर्व कर्मों से मुक्त करने वाली है। लेकिन जो साधक होता है, पूर्ण साधना, पूर्ण स्वरूप स्थिरता नहीं हो पाती है, तो जो शुभ भाव होते हैं, भले भाव होते हैं, वह क्या करते हैं, व्यवहार धर्म उसको कहते हैं, उससे जीव को स्वर्ग होता है। और सत्पुरुषों की संगति उसको धर्माचरण में रत रखती है। जब सत्पुरुषों की संगति करते हैं तो धर्मी आत्मा है, उसके अवलंबन से हमारे जीवन में निरंतर धर्म की पवित्रता बनी रहती है। हमारे जीवन में आत्म शांति मिलती है, आत्म स्थिरता होती है, और नियम से हम उस मुक्त दशा को प्राप्त करते हैं कि जो हमें अनंत काल तक के लिए सुख संपन्न कर देती है। अच्छी संगति से बढ़कर आदमी का सहायक और कोई नहीं है, और कोई वस्तु इतनी हानि नहीं पहुंचाती जितनी कि दुर्जन की संगति। देखो, अच्छी संगति बहुत अधिक लाभकारी है और बुरी संगति बहुत अधिक हानिकारक है। जो अंतिम 10वां बिंदु था, संगति, मैंने चर्चा की है। पानी करेले का संयोग करता है, कड़वा हो जाता है। गन्ने का संयोग करता है तो मीठा हो जाता है। संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। हम जैसों की संगति करते हैं हम वैसे बन जाते हैं। किसी ने कहा है, आप अपने मित्रों को बताइए, हम आपको समझ लेंगे कि आप कैसे हैं। आपके मित्र जैसे हैं, आपका चरित्र वैसा है। आपके चरित्र को देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, आप मात्र हमें मित्रों को बता दीजिए, हम उन मित्रों को देख लेंगे तो हम आपके चरित्र को समझ लेंगे कि आप भी ऐसे ही होंगे। इसलिए कुसंग से हमें दूर रहना चाहिए, सुसंग में रहना चाहिए। सुसंग में रहने कर सबसे अच्छा संग तो है अपना संग। सत्पुरुषों के संगति में रहें, सत्पुरुषों की संगति में रह के आत्म लाभ लें, आत्म लाभ पूर्वक आत्म स्थिरता करें। आत्म स्थिरता से पूर्ण शांति, आनंद की ओर हम बढ़ेंगे। बाहर का संग, सुसंग कुछ समय के लिए होगा, सदाकाल नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा का अपना स्वयं का संग अनंत काल तक के लिए रहने वाला है। इसलिए अंदर में अपने आत्मा के संग के लिए सत्पुरुषों का संग करो, और सत्पुरुषों का संग करके आत्मा का संग करो। वास्तविक सर्वोत्कृष्ट सत्संग तो अपना अपने से है। बस हम अपने में स्थिर हो जाएं, लीन हो जाएं, तो हमें पूर्ण आनंद, सुख 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 सच्चा सुख मिलेगा। कुसंग को छोड़ें, सत्संग में रहें, सत्संग में रहकर ज्ञानाभ्यास करें और अपने स्वरूप का अवलंबन लें, जो सर्वोत्कृष्ट सुसंग है। इसी मंगल भावमय भावना से यहाँ पे आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री